नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सोशल मीडिया को लेकर के सरकार की नई गाइडलाइन से मचे घमासान के बीच भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उसका इरादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना नहीं है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि व्हाट्सएप यूजर्स को नए नियमों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नए नियम इन मंचों के दुरुपयोग को रोकने को लेकर के बनाए गए। सरकार हमारे घर में झांक कर देखना चाह रही है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या शादी कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। हैदराबाद सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बेहद गुस्से में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार के नए नियम सोशल मीडिया को दबाने के लिए बनाए गए हैं, लोगों की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी के लिए बनाए गए हैं। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाले भारत सरकार के नए नियमों को ओवैसी ने न सिर्फ निजता के खिलाफ बताया, बल्कि इसे संविधान और लोकतंत्र पर भी चोट करार दिया। ओवैसी ये कहने से भी नहीं चूके कि ये नियम भारत को तानाशाही की गर्त में धकेलने वाला है। रूल्स बनाए गए हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है और ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा चाइना के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा रशिया के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा नॉर्थ कोरिया के साथ, जहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। चौथी बात यह है कि ये संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का खुला वायलेशन है। ये इसका कानून बनना चाहिए था, मगर ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। ये सरकार डरती है पार्लियामेंट को आने के लिए। और पांचवी बात, मोदी सरकार कहती है कि रेगुलेशन करना है ना, तो जब ट्विटर ने उनके ही बीजेपी के लोगों के ताल्लुक से कहा कि डिसइंफॉर्मेशन है, तो आपने दिल्ली पुलिस को भिजा दिया। यानी अगर कोई आपकी झूठ को साबित करेगा तो पुलिस को और अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। केंद्र सरकार ने दरअसल सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए जो नए IT नियम जारी किए थे, वो 25 मई से प्रभावी हो गए। केंद्र सरकार के नए IT एक्ट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, गूगल और ट्विटर ने अपना जवाब दिया है। ये तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नई गाइडलाइन को मानने को तैयार है। ट्विटर ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हो रहे इस हमले से हम चिंतित हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के लिए लड़ाई जारी रहेगी। हम भारत में अपने स्टाफ की सुरक्षा को लेकर के भी फिक्रमंद हैं। हमारे कर्मचारी के साथ भारत में जो घटना हुई उससे चिंतित हैं। अपनी सर्विस जारी रखने के लिए हम नए कानून का पालन करेंगे। हम सरकार के नए नियमों को लागू करने के लिए तैयार हैं। दूसरे देशों की तरह ही भारत में भी पारदर्शिता पर फोकस रखेंगे। सरकार डेडलाइन लागू करने के लिए 3 महीने की मोहलत दे। फेसबुक और गूगल ने भी अपने जवाब में कबूल किया है कि वो कंटेंट को रेगुलेट करने के नए नियमों का पालन करेंगे। भले ही इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन फेसबुक के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में कहा है कि नए नियम असंवैधानिक हैं। ये नियम IT नियम निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ये प्राइवेसी को खत्म कर देगी। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है। कानून का पालन करने के लिए एन्क्रिप्शन को तोड़ना होगा। ऐसे में व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी। इन्हें लागू किए जाने से रोका जाना चाहिए। इधर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि नियम केवल सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाए गए हैं और इससे यूजर्स की निजता को खतरा नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने माइक्रो ब्लॉगिंग मंच कू पर पोस्ट किया और साथ ही इसे ट्वीट भी किया। नए नियम सिर्फ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए ही बनाए गए हैं। सरकार सवाल पूछने के अधिकार सहित आलोचना का स्वागत करती है। नया नियम किसी दुर्व्यवहार या दुरुपयोग की स्थिति में ही सोशल मीडिया के सामान्य यूजर्स को सशक्त बनाते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करती है और इससे आम यूजर्स को कोई खतरा नहीं है। सरकार पूरी तरह से निजता के अधिकार को समझती है और उसका सम्मान करती है। व्हाट्सएप के सामान्य यूजर्स को इन नियमों से डरने की जरूरत नहीं है। नए नियमों का पूरा मकसद ये पता करना है कि असल में पहली बार विवादित मैसेज का पोस्ट किसने किया था, जिसकी वजह से अपराध होते हैं। कानून मंत्री ने यह भी दावा किया कि अफवाह और गलत संदेश देने वालों की जानकारी पहले भी दी जाती रही है। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर के केंद्र पर हमलावर विपक्षी नेताओं पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। पात्रा ने कहा है कि भारत में 6 कंपनियां स्पुतनिक वैक्सीन बनाएंगी, तो वहीं भारत बायोटेक भी अक्टूबर तक हर महीने 10 करोड़ कोवैक्सीन बनाने लगेगी। राजनेता हैं
खास करके अरविंद केजरीवाल जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल पूछते हैं, एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासिटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। वैक्सीन की किल्लत के कारण देश में टीकाकरण अभियान सुस्त पड़ गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं। विपक्ष जनता की जिंदगी की दुहाई देकर सरकार को घेर रही है। सरकार पर जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदने का दबाव बना रही है। सरकार भी वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन भारत को जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी वैक्सीन जल्द मिलना मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के सवाल सत्ता को शूल की तरह चुभ रहे हैं। अभी इंटरनेशनली मॉडर्ना और फाइजर दोनों ने बोला है कि उनकी वैक्सीन्स के ट्रायल हो चुके हैं और उनकी वैक्सीन्स जो हैं वो बच्चों के लिए सूटेबल है। तो अभी तक लेकिन इन दोनों वैक्सीन्स को हमारे देश में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए और जितनी भी इंटरनेशनली अवेलेबल वैक्सीन्स हैं सबको हमारे देश के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त हो। बड़े दुख के साथ खास करके अरविंद केजरीवाल जी ने एक भ्रम फैलाया और बार बार कहा कि जो बच्चे हैं उनको यह भारतवर्ष वैक्सीनेट नहीं कर रहा है और बार बार उन्होंने डिमांड किया कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। मैं तमाम उन लोगों को जो इस विषय को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य है। वैक्सीनेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक तरीका है, इसलिए आज पूरे विश्व में कहीं भी बच्चों पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है। आज ट्रायल मोड पे है। हिंदुस्तान में भी यथाशीघ्र ये ट्रायल आरंभ हो रहा है। पिछले दिनों भारत और रूस के बीच स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर डील हुई थी। रूस ने अपने वादे के मुताबिक स्पुतनिक वैक्सीन की डोज भारत भेजना शुरू कर दिया है और अगले महीने से भारतीयों को रूस की स्पुतनिक वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। संबित पात्रा ने स्पुतनिक के साथ साथ कोवैक्सीन का भी ब्यौरा रखा। स्पुतनिक को लेकर जो डॉक्टर रेड्डी के साथ काम कर रही है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो भारतवर्ष में होगा वो 6 कंपनियां करेंगी। भारतवर्ष ने 6 कंपनियों को इस काम पे लगाया है। ठीक उसी प्रकार जाइडस कैडिला, बायो ई और जेनोवा, इन सब को लिबरल फंडिंग देकर भारत की सरकार ने कोविड सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत वह किस प्रकार भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और वैक्सीन के उत्पाद को और बड़े प्रमाण में कर सके, बड़े तरीके से कर सके, उसके लिए भारत सरकार कार्यरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी दावा किया कि कुछ ही हफ्तों में देश में रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीका देना शुरू हो जाएगा। यूपी में कुछ लोगों को कोरोना की अलग अलग वैक्सीन की डोज लगाए जाने को लेकर डॉक्टर वी.के. पॉल ने सफाई दी। पॉल ने कहा कि अगर अलग अलग वैक्सीन की डोज भी लग गई है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। इनफैक्ट ये भी एक साइंटिफिक नैरेटिव चलता है कि एक वैक्सीन के बाद दूसरा दिया जाए तो इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग तरीके से उभर के आती है। विपक्षी दल लगातार कोरोना से निपटने की केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्र को कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये भी आरोप लग रहा है कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर देश में तेल की कीमतों में आग लग गई है। एक दिन स्थिर रहने के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए। कोरोना से परेशान आम आदमी महंगाई की मार से कराहने लगा है। पेट्रोल पॉकेट मार हो गया, डीजल लुटेरा हो गया, तेल जनता की जेब काट रहा है, आम आदमी का बजट बिगाड़ रहा है। तेल का खेल अब आदमी की समझ से परे होता जा रहा है। एक बार फिर पेट्रोल के दाम 24 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए तो वहीं डीजल की कीमत में 29 पैसे का इजाफा हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के दाम 93 रुपए 7 पैसे हो गए हैं। रीवा और शहडोल में पेट्रोल 104 रुपए के पार जा चुका है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल में आग लगी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में पेट्रोल है 104 रुपए प्रति लीटर हो गया है। 104 का आंकड़ा पेट्रोल पार कर चुका है और हम इस समय एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। आप ये धक्का लगाते हुए आ रहे हैं गाड़ी में? पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि बार बार धक्का लगाना पड़ता है। तो धक्का लगाते हुए पेट्रोल खत्म हो गया है? हाँ। क्यों नहीं डलवा पा रहे हैं? पैसे इतना महंगाई हो गया है, महंगा हो गया है। पेट्रोल 100 के पार है। पेट्रोल भोपाल में भी 100 के पार है।
देखिए, हम पेट्रोल की बात करें मध्य प्रदेश में, तो जो सबसे महंगा पेट्रोल है वो मध्य प्रदेश में रीवा में है आज की स्थिति में। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगातार 100 से ऊपर बना हुआ है, और आज तो देख पा रहे हैं कि 101 के ऊपर है पेट्रोल में आग लगी हुई है दामों में। डलवा रहे हैं अभी तो 60 का डलवा रहे हैं, 60 का 60 रुपये जी। ये खुले लेके पैसे आप पहुँचे हैं, क्या करें सर, अब मंदी इतनी चल रही है तो फिर क्या कर सकते हैं। अब तो लॉकडाउन में भी जो भी है वही चीज़ हो रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम शतक से सिर्फ 6 पैसे दूर हैं। ताजा इजाफे के बाद मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 94 पैसे हो गई है, जबकि डीजल के दाम 91 रुपए 87 पैसे पहुंच गए हैं। कोरोना काल में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से मुंबई वासियों पर दोहरी मार पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और मुंबई में तो अब पेट्रोल लगभग सेंचुरी लगाने के करीब है। इस वक्त मैं अंधेरी के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, आपको दिखाऊं कि लगभग सेंचुरी लगने के लिए तैयार है पेट्रोल की। 99 रुपये 98 पैसे हो चुका है, करीब 23 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिन्हें परेशानी भी उठानी पड़ रही है, क्योंकि कोरोना का समय है, लॉकडाउन है। ऐसे में आप देखिए कि लोगों को सीधे 100 रुपये 1 लीटर पेट्रोल के देने पड़ रहे हैं। भैया, 100 रुपये सीधे जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है? जान जल रहा है, तकलीफ क्यों नहीं होंगी? कोरोना का समय है, दिक्कतें हो रही हैं। अरे काम धंधा ही नहीं है, 100 रुपया दे रहा हूँ तो जान तो जलेंगी ना। कोरोना के टाइम पर तकलीफ है, सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। पैसा आ नहीं रहा है और सिर्फ जा रहा है, और पैसा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। ये क्या, आम आदमी को ऐसे ही काम दाम कम है और ऊपर से ये पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं। नई बढ़ोतरी से दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 93 रुपए 68 पैसे हो गए हैं, तो वहीं डीजल की कीमत 84 रुपए 61 पैसे पर पहुंच गई। एक तरफ कोरोना का कहर, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की मार, यानी आम आदमी दोनों तरफ से ही लगातार वार पे वार झेले जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, चूंकि एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आम आदमी दोनों तरफ से ही पिसता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त आप देखिए पेट्रोल पंप का नजारा, चूंकि लोगों के लिए ये जरूरी चीज है, उन्हें पेट्रोल और डीजल भरवाना ही है। भैया, एक बात बताइए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कितनी मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, दिक्कत होती है मैडम। हर बार ये 25-50 पैसे करके कई बार बढ़ा दिए हैं, तो ये बन के रुपया बनता है, तो धीरे धीरे इफेक्ट तो जेब पे हमारी पड़ ही रहा है, तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बजट में काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है हमारे। देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल पहले ही शतक मार चुका है। नई बढ़ोतरी के बाद श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 67 पैसे हो गई, जबकि डीजल के दाम 97 रुपए 49 पैसे तक पहुंच गए हैं। कोलकाता में 1 लीटर डीजल 93 रुपए 72 पैसे का मिल रहा है, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए 87 रुपए 86 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपए 28 पैसे का मिल रहा है, वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 89 रुपए 39 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। बेंगलुरु में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपए 80 पैसे में बिक रहा है, तो वहीं 1 लीटर डीजल के लिए लोगों को 89 रुपए 70 पैसे देने पड़ रहे हैं। बात करूं तो 2014 में जो डीजल पर और पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3 रुपये 58 पैसे और 9 रुपये 48 पैसे के करीब थी, जो कि मोदी सरकार आने के बाद 32 रुपये के लगभग डीजल पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी इन्होंने कर दी। और ये आज इतना महंगा जो डीजल पेट्रोल लोगों को मिल रहा है, इसका मुझे नहीं पता क्या रेट कहाँ तक जाएगा। ये मुझे लगता है कि ये जल्दी 125 रुपये को पकड़ेगा, क्योंकि स्पीड बहुत है, रोज़ 30-40 पैसे बढ़ रहे हैं। मैं मोदी सरकार से, मोदी जी से आग्रह करूंगा कि इस पे एक्साइज ड्यूटी घटाएं और इसको जीएसटी काउंसिल में मामले को लेकर जीएसटी लगवाएं, ताकि लोगों को राहत मिले। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जस की तस बनी रहीं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही डीजल पेट्रोल के दाम उफान मारने लगे। पिछले 15 दिन में पेट्रोल 3 रुपए 33 पैसे महंगा हो गया, जबकि डीजल के दाम 3 रुपए 85 पैसे बढ़ गए। जयपुर से केजे श्रीवत्सन, भोपाल से राकेश चतुर्वेदी और मुंबई से संकेत पाठक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।